लेक्चर में मैं आपको मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ाऊंगा। तो आप सब लोग जो हैं वो अपने रजिस्टर्स निकाल लें और अपनी कॉपी पेन जो है वो रेडी रख लें। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, कुछ चीजें स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लें। Metallurgy of aluminium from its oxide ore. Metallurgy of aluminium from its oxide ore. This is our topic. बच्चों, एल्युमिनियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से एल्युमिनियम फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। जिस तरह और दूसरी मेटल्स होती हैं जो कि एलिमेंट की शक्ल में मिल जाती हैं, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड, एल्युमिनियम इस तरीके से अलोन मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि एल्युमिनियम अपने कंपाउंड की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। बच्चों, एल्युमिनियम अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाली मोस्ट अबंडेंट मेटल है, यानी नंबर 1 जो है वो एल्युमिनियम का है अर्थ क्रस्ट में मेटल की परसेंटेज के लिहाज से। और एल्युमिनियम को अगर आप देखें तो ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी तमाम एलिमेंट्स में अगर परसेंटेज के लिहाज से देखें तो एल्युमिनियम तीसरे नंबर पर है। और अगर आप मेटल के लिहाज से देखें तो एल्युमिनियम पहले नंबर पर है परसेंटेज में। बच्चों, पहला नंबर ऑक्सीजन का होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, और दूसरा नंबर जो है वो सिलिकॉन का होता है। बच्चों, ज्यादातर एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड की शक्ल में जमीन के अंदर पाई जाती है। बच्चों, जमीन में पाए जाने वाले मेटल के कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं। और ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ, इकोनॉमिकली, इजीली, उस मिनरल को ओर कहते हैं। सॉरी, मैं जरा सा कुछ बच्चों को एडमिट कर रहा हूं। यस स्टूडेंट, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूं कि एल्युमिनियम मेटल अपनी ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, हासिल की जाती है। बच्चों, जो ये ऑक्साइड ओर है उसका नाम है बॉक्साइट। बच्चों, बॉक्साइट इम्प्योर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है और इसका फार्मूला होता है Al2O3.NH2O। बच्चों, कुछ बुकों में इसका फार्मूला लिखा हुआ है Al2O3.2H2O, जैसे कि 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में, लेकिन ये इसका फार्मूला बच्चों दुरुस्त नहीं है, क्योंकि Al2O3 में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तादाद फिक्स नहीं होती, इसलिए हम इसको NH2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, एल्युमिनियम मेटल अपनी ऑक्साइड और बॉक्साइट से इलेक्ट्रोमेटलर्जी के जरिए हासिल की जाती है। बच्चों, मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम मेटल की ओर से मेटल को आसानी के साथ अलहदा करते हैं। बच्चों, मेटलर्जी 3 तरह की होती है। पहली टाइप को कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस करती है। जबकि बच्चों, दूसरी टाइप की जो मेटलर्जी होती है उसको कहते हैं पायरोमेटलर्जी, जो कि हीटिंग पर बेस करती है। और बच्चों, एक तीसरी इलेक्ट्रोलिसिस भी होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हम एक्वस सॉल्यूशन में मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, बात आपके समझ में आ रही होगी यकीनन। सो एनी क्वेश्चन प्लीज, यू कैन आस्क।
जी बेटा, क्लियर है बेटा सब? ओके बेटा। तो अब बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाता हूं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। बच्चों किस उसूल पर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं? बच्चों देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि ये जो मेटलर्जी है एल्युमिनियम की, ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी है। बच्चों इलेक्ट्रोमेटलर्जी उन मेटल्स के लिए करते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी उन मेटल्स के लिए करते हैं जो कि रिएक्टिव होती हैं। अमूमन वो मेटल्स जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में होती हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी के जरिए हासिल की जाती हैं। जैसे कि सोडियम मेटल हमने हासिल करी थी डाउन्स प्रोसेस के जरिए। तो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन का ये है कि सबसे पहले हम बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करेंगे, जिसके नतीजे में हमें प्योर Al2O3 हासिल होगा। ये प्योर Al2O3 प्योर एल्यूमिना कहलाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करेंगे और फिर एल्यूमिना की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और फिर उसके नतीजे में इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में 99% प्योर एल्युमिनियम हासिल होगी। उस प्योर 99% एल्युमिनियम में मौजूद 1% इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम तीसरा स्टेप करेंगे, और बच्चों वो तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसके नतीजे में बिल आखिर बच्चों हमें 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल हो जाएगा। तो बच्चों मेटलर्जी के टोटल स्टेप्स हुए 3 जी। ऐसा क्रूड बॉक्साइट में इंप्योरिटीज होती है, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप मेरी बात सुने ये मेरे बेटा कि मेटलर्जी के कितने स्टेप्स हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से स्टेप हुए जी? आप उंगलियों पे काउंट करें। पहला स्टेप प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड बॉक्साइट, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड बॉक्साइट इनटू प्योर एल्यूमिना। फर्स्ट स्टेप आप अपने दिमाग में बिठा लें। दूसरा स्टेप क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड बॉक्साइट इनटू प्योर एल्यूमिना। यह तो सर बिल्कुल सही है, शाबाश। लिखोगे तो याद हो जाएगा, मुझे मैसेज कर दिया करो फौरन। यही तरीका है ऑनलाइन में पढ़ने का कि अपने आप को रिपीट करो। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, क्रूड बॉक्साइट इनटू प्योर एल्यूमिना। ओके। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो प्योर एल्यूमिना हासिल होगा उसकी हम क्या करेंगे? उसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना इनटू 99% एल्यूमिनियम। यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। भाई लिखो लिखो, स्टेप्स लिखो ताकि याद हो जाए बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना इनटू 99% एल्युमिनियम। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम इनटू प्योर एल्युमिनियम। थर्ड स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्युमिनियम इनटू प्योर एल्युमिनियम। और ये जो एल्युमिनियम हासिल होगी 99.99% प्योर है। आगे बात समझ में? 3 स्टेप समझ में आ गए अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, कुछ बातें, बेसिक बातें ध्यान में रखो, फिर मैं तुमको दोबारा स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो बेटे आप लोग जो है वो फार्मूला जो है वो बॉक्साइट का अपने ध्यान में बिठाएं। जब तक आप ये फार्मूला नहीं बिठाएंगे मुझे आगे जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी।
बॉक्साइट का फार्मूला। बच्चों बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों अब इसका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बनाते हैं। बच्चों एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और ऑक्साइड का सिंबल O होता है। बच्चों एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है। तो बच्चों इस वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे तो 2 जो है एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा, 3 जो है वो Al के नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? Al2O3। ये बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ है। अभी तक ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ है। अब इसमें वाटर हमने लगाना है, H2O लगाना है। हाइड्रेटेड है ना, इसका मतलब है वाटर भी है इसमें शामिल, H2O, Al2O3.H2O। अब इसमें वाटर कितने? इनफाइनाइट वाटर है, n नंबर ऑफ वाटर है, n। तो देखो रेशियो क्या बनी? 2:3 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, और वाटर की रेशियो क्या है? n:n वाटर। हमारी बुक में जो है अभी दूसरी जो बुक्स है उसमें यहाँ 2 लिखा हुआ है, जैसे कि 9 क्लास की बुक में है बच्चों। तो बच्चों ये जो बॉक्साइट है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बॉक्साइट है, ये एल्यूमिनियम की ओर है। ये बॉक्साइट क्या है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी ये वो एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, ये वो एल्यूमिनियम का कंपाउंड है जिस जो के एल्यूमिनियम को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों इस बॉक्साइट में इंप्योरिटीज होती है। कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं। तो ये मैं रब कर रहा हूं। ओके, फार्मूला समझ आ गया? ओके, देखो बेटा यहां पर बॉक्साइट में बच्चों 2 चीफ इंप्योरिटीज होती है। जब तक ये इंप्योरिटीज रिमूव नहीं होंगी हम एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं कर सकते। देखिए जो इंप्योरिटीज है वो 2 हैं। पहली इंप्योरिटी का नाम है फेरिक ऑक्साइड, जिसको लोग अमूमन आयरन ऑक्साइड कहते थे। ये बच्चों इसका फार्मूला होता है Fe2O3। और बच्चों दूसरी इंप्योरिटी जो होती है वो होती है सिलिका। सिलिका क्या फार्मूला होता है इसका? SiO2। ये दोनों इंप्योरिटीज बच्चों हमें रिमूव करनी होंगी एक्सट्रैक्शन से पहले। अगर बच्चों ये इंप्योरिटीज हमने रिमूव नहीं करी तो जो एल्युमिनियम बनेगा वो ब्रिटल होगा, भुरभुरा होगा और वो लायबल टू कोरोजन होगा, यानी उसमें कोरोजन का खतरा होगा। जबकि एल्युमिनियम आपको पता है कि अपने आप को खुद कोरोजन से बचाने वाली मेटल है। इंप्योरिटीज अगर मौजूद होती हैं कोरोजन तेज हो जाता है बच्चों। आर यू गेटिंग? तो ये दोनों इंप्योरिटीज रिमूव होनी चाहिए। क्यों? ताकि टू गेट एल्यूमिनियम ऑफ हाई क्वालिटी। क्योंकि एल्युमिनियम को बच्चों हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों इंप्योरिटीज हमने रिमूव करनी है। ये इंप्योरिटीज रिमूव करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। यानी हमें सबसे पहले बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के कितने तरीके हैं हमारे पास? 3। पहला तरीका है जो कि हम फेरिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका है जो सिर्फ सिलिका को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। और एक तरीका ऐसा है जो दोनों इंप्योरिटीज को बैक वक्त रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है?
प्यूरिफिकेशन के कितने तरीके हैं? प्यूरिफिकेशन के कितने तरीके हैं बच्चों? यस स्टूडेंट्स, 3 तरीके हैं। वेरी गुड। पहला तरीका क्या है? फेरिक ऑक्साइड रिमूव करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है? सिलिका रिमूव करने के लिए। और तीसरा तरीका क्या है? बोथ इम्प्यूरिटीज रिमूव करने के लिए। यस स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। नाउ आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। नाउ बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल के बाद अब आएगा स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। बच्चों, मेटलर्जी के 3 स्टेप्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताए। फर्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बच्चों, ये तीनों प्रोसेस मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये मैंने बनाया है एक फ्लोशीट डायग्राम, जिसमें मैंने पूरी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम को बंद कर दिया है। आइए इसको समझिए, क्योंकि ये इम्तिहान में आती है। इसके लिए बच्चों मैं कुछ हाइलाइटर यूज करूंगा, आपको मेरे साथ चलना है और बात को समझना है। बच्चों, सबसे पहले देखिए बॉक्साइट आपके सामने लिखी हुई है कोने पर। प्यारे बच्चों, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। तो ये बच्चों यहां से लेके यहां तक प्यूरिफिकेशन हो रही है। ये यहां तक ये पूरा प्यूरिफिकेशन है, बॉक्साइट की प्यूरिफिकेशन। 3 तरीके हैं। तीनों तरीकों की जो केमिस्ट्री है वो समवॉट सेम है। तो देखो, जो सबसे पहला तरीका है वो फेरिक ऑक्साइड रिमूव करने का है। जो तीसरा तरीका है नीचे वाला, वो सिलिका रिमूव करने का है। और जो बीच वाला तरीका है हॉल्स प्रोसेस, तीसरा तरीका जो है वो सिर्फ दोनों इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए है। जो पहला तरीका है उसका नाम है बेयर्स प्रोसेस, दूसरे का नाम है हॉल्स प्रोसेस और तीसरे का नाम है सरपेक्ट प्रोसेस। अब इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि यार कौन सा किसके लिए है, तो इसको बहुत आसानी से याद करो। देखो कैसे, सरपेक्ट एस से आ रहा है और सिलिका भी एस से आता है, तो सिलिका को रिमूव करोगे सरपेक्ट से, सरपेक्ट प्रोसेस। सिलिका वाली और सरपेक्ट प्रोसेस से प्यूरिफाई करेंगे। ओके, अब आ जाओ बेयर बी से आ रहा है और फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन फेरिक ऑक्साइड को रिमूव करेंगे बायर्स प्रोसेस से। हो गया, कहानी खत्म। अब बचा के दोनों इंप्यूरिटीज को रिमूव करना है, बोथ इंप्यूरिटीज रिमूव करनी है, उसके लिए हॉल्स प्रोसेस है। अब बच्चों बात को समझो गौर से। तीनों प्रोसेस में से 2 प्रोसेस जो है वो एक ही उसूल पे काम कर रहे हैं, यानी बायर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस में हम बॉक्साइट को सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल होता है। इस तरह जो बॉक्साइट में इंप्यूरिटीज होंगी वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाए, जो बॉक्साइट में इंप्यूरिटीज होंगी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेंगी और बॉक्साइट में मौजूद Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सरपेक्ट प्रोसेस है उसमें हम बॉक्साइट को कन्वर्ट करेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड में। अब ये जो तीनों कंपाउंड बनेंगे, इन तीनों कंपाउंड को हम अलग अलग मेथड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि व्हाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। बच्चों, बायर्स प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस के जरिए और हॉल प्रोसेस में कार्बोनेशन के जरिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जबकि तीसरे मेथड सरपेक्ट प्रोसेस में हम इस सरपेक्ट प्रोसेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होता पानी में। फिर बच्चों हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की कैल्सिनेशन करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो Al2O3 बनेगा, जो कि प्योर एल्यूमिना कहलाएगा। इंप्यूरिटीज बच्चों यहां पहले ही स्टेप के अंदर रिमूव हो गई थी, जिनको हमने फिल्ट्रेशन
के जरिए लहदा कर लिया था। अब ये जो प्योर एल्यूमिना बच्चों बना है, इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बच्चों ये रिडक्शन एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी जिसका नाम है हॉल हेराल्ड सेल। क्या नाम है? हॉल हेराल्ड सेल। ये है सेकंड स्टेप, जिसके नतीजे में 99% प्योर एल्युमिनियम हासिल होगी। स्टिल उसमें बच्चों 1% इंप्योरिटीज होंगी, आयरन की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की। इन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, फिर दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। उस इलेक्ट्रोलिसिस को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये प्रोसेस हम एक सेल में करेंगे जिसका नाम है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। और उसके नतीजे में बच्चों अल्टीमेटली 99.9% प्योर एल्युमिनियम हासिल हो जाएगी। तो ये बच्चों मैंने पूरा प्रोसेस आपके लिए एक छोटे से चार्ट में, जिसका नाम है फ्लोशीट डायग्राम में, बन कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको डिटेल में एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूं। जी जनाब, कुछ समझ में आ रहा है? मुतीबा फ्लो शीट कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन बाद औक़ात जो है ना, वो फ्लो शीट हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है ताकि हमें स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि एक छोटे से चार्ट में पूरी मेटलर्जी बंद कर देती। तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यूरिफिकेशन के तरीके। तो फिर मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, फिर बोर्ड पे चलूंगा। तो सबसे पहले बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट का अभी आपने मंजर देखा। मैंने आपको बताया कि बॉक्साइट ओर में दो इंप्योरिटीज होती हैं, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका। इन दोनों इंप्योरिटीज को रिमूव करना होगा ताकि एल्युमिनियम अच्छी क्वालिटी की बने और वो भुरभुरी ना हो और उसको जंग ना लगे। इन तीनों स्टेप के अंदर, प्यूरिफिकेशन के अंदर, जो बेसिक बात है वो ये कि प्यूरिफिकेशन के पहले स्टेप में हम एल्यूमिना बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरे स्टेप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाने की कोशिश करेंगे, और तीसरे स्टेप में फिर हमें एल्यूमिना बने मिलेगा। तो 3 स्टेप्स होंगे और अल्टीमेटली हमें एल्यूमिना मिलेगा आखिर में। यानी बच्चों 3 तरीके हैं प्यूरिफिकेशन के। पहला तरीका है हॉल्स प्रोसेस, इसको ड्राई प्रोसेस भी कहते हैं और फ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं। ये प्रोसेस दोनों इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका बेयर्स प्रोसेस है, जो सिर्फ Fe2O3 को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरफेक्ट प्रोसेस सिलिका को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? हॉल प्रोसेस में हम बच्चों रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट, बेयर्स प्रोसेस में हम यूज करते हैं NaOH, और सरफेक्ट प्रोसेस में हम यूज करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। ये आप याद करें भाई, देखें ये तो याद करना पड़ेगा आपको। 3 प्रोसेस 3 रिएजेंट्स। इम्तिहान में कोई एक आता है, कौन सा आता है कुछ नहीं पता। इम्तिहान में वो बोलते हैं कि एल्युमिनियम की मेटलर्जी इस तरह से कीजिए कि उस ओर के अंदर फेरिक ऑक्साइड चीफ इंप्योरिटी हो या सिलिका चीफ इंप्योरिटी हो, या दोनों इंप्योरिटीज बराबर मिकदार में हो। तो फिर आपको कोई एक सा करना पड़ेगा जो वो मांग रहे होंगे। तो अब आपको मैं इसकी तरीका बताता हूं। इसका फ्लो शीट देखिए, मैंने इसका भी फ्लो शीट आपके लिए बनाया है। फिर मैं बोर्ड पर आपको इसकी इक्वेशन कराऊंगा। सॉरी बच्चों, सबसे पहले पाउडर्ड बॉक्साइट को हॉल्स प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करेंगे, जिसके नतीजे में फ्यूज्ड मास बनेगी। इस फ्यूज मास में हम पानी डालेंगे बहुत सारा और फिल्ट्रेशन करेंगे, तो जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी इनसॉल्युबल फॉर्म में, और हमें हासिल होगा सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन। इस सोडियम एल्यूमिनेट के सॉल्यूशन में हम CO2 को स्प्रे करेंगे, पास करेंगे
और उसको हिलाएंगे और फिर फिल्टर करेंगे, तो हासिल होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इग्नीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्योर एल्यूमिना हासिल होगा। तो 3 स्टेप के अंदर हॉल प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन होगी। तो ये बच्चों 3 स्टेप्स आपके सामने दिखाए गए हैं, जो कि मैं आपको बोर्ड पे कराने जा रहा हूं। तो अब आप बोर्ड पे देखेंगे इक्वेशंस के लिए। देखें बच्चों, अब आप लोग तवज्जो के साथ, बच्चों पहले स्टेप में हॉल प्रोसेस में हम बॉक्साइट ओर को डिसॉल्व करेंगे सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। खैर बच्चों, ये रिएक्शन हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। तो बच्चों जो Al2O3 है वो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा, NaAlO2 जिसका फार्मूला है, और बच्चों ये सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ गई? और बच्चों दूसरी चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज बनेगी बच्चों वाटर। 3 चीजें बनेंगी बच्चों। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे बच्चों। बच्चों सोडियम 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। एल्युमिनियम 2 है, तो बच्चों यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है। अब हम और चीजों को देखते हैं बच्चों। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन बच्चों वाटर यहाँ N है, तो इसलिए बच्चों राइट साइड पर N वाटर बनेंगे। बच्चों ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये बच्चों सॉल्युबल होता है। बच्चों जो इंप्योरिटीज है बॉक्साइट में वो Na2CO3 में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए बच्चों जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करेंगे उस कंटेनर के नीचे सारी इंप्योरिटीज बच जाएंगी। तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो इंप्योरिटीज जो है वो फिल्टर पेपर पे बच जाएंगी और सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा। बच्चों जल्दी से मैं आपको सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला समझा देता हूं। सोडियम की वैलेंसी बच्चों 1 होती है, और बच्चों एल्यूमिनेट जो है उसका फार्मूला होता है AlO2, और बच्चों उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। बच्चों वैलेंसी देख लो या बच्चों चार्ज देख लो, 1 प्लस 1 माइनस, तो बच्चों ये चार्ज कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बना NaAlO2, तो रेशियो बन गई बच्चों 1:1। आई बात समझ में? अच्छा बेटा, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन है इसको हम डाइल्यूट करेंगे, इसको हम डाइल्यूट करेंगे मजीद वाटर के साथ। सोडियम एल्यूमिनेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हम मजीद वाटर डालेंगे और उसमें से CO2 पास करेंगे अराउंड अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसके नतीजे में जो सॉल्युबल Al2O3 है वो इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में बच्चों सोडियम और कार्बोनेट आपस में मिलकर सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे जो कि सॉल्युबल होता है। तो इन दोनों को हम फिल्टर करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। अब पहले इसको बैलेंस कर लो। सोडियम 2 है तो यहां बच्चों 2 लगेगा, एल्युमिनियम 2 हो गए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से पहले 2 लगेगा। अब आप हाइड्रोजन गिनो, 3 2 6, तो बच्चों वाटर से पहले 3 लगेगा और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बच्चों ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फार्मूला देख लो जल्दी से कैसे बना। बच्चों एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और OH की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो बच्चों 1 एल्युमिनियम के नीचे आएगा और 3 OH के नीचे आएगा।
तो बच्चों OH जो है उसके नीचे 3 आ रहा है, तो OH को ब्रैकेट में करना पड़ेगा बच्चों। तो फार्मूला बन जाएगा AlOH टेकिन थ्राइस। इसको क्या पढ़ेंगे, इस ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे भाई, टेकिन, और ये जो 3 है इसको क्या पढ़ेंगे, थ्राइस। तो रेशो क्या बनी, 1:3 टेकिन थ्राइस। ओके बच्चों। अब बच्चों थर्ड स्टेप प्यूरिफिकेशन का आ रहा है, वो देखो बच्चों, ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना, इसके प्रिसिपिटेट को हम अलहदा करेंगे, वॉश करेंगे, पानी के साथ, क्योंकि पानी में सॉल्युबल नहीं है। इनको हम पहले फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर इग्निट करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब बच्चों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रिसिपिटेट को हम गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों जब भी किसी हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो 2 चीजें बनती हैं, ऑक्साइड और वाटर। तो बच्चों एक्चुअली डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है जब भी हम हाइड्रोक्साइड की को गर्म करते हैं, बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम 2 है, तो बच्चों यहां पर 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहां पर 3 लगा दीजिए। देखा आपने बच्चों किस तरह से ये हमने प्यूरिफिकेशन कर ली, 3 स्टेप के अंदर। एक्सपेंसिव से मुतीबा क्या मुराद है, एक्सपेंसिव तो नहीं है ये कोई एज सच प्रोसेस, सारे ही रॉ मटेरियल्स जो है वो सब सस्ते, सोडियम कार्बोनेट तो बहुत ही सस्ता होता है, तो एक्सपेंसिव तो नहीं है मुतीबा ये बेटा प्रोसेस। जी स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब मैं आपको दूसरा प्यूरिफिकेशन का तरीका बताता हूं बच्चों। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, पहले आप बताइए, आपने नोट कर ली सब चीजें अपने पास? जी बेटा है, ठीक है, ओके, चले बेटा चले। दूसरा प्रोसेस का नाम है बच्चों बायर्स प्रोसेस। बच्चों बायर प्रोसेस में हमने क्या करना है, बच्चों बायर प्रोसेस जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमें रेड बॉक्साइड, क्या रेड बॉक्साइड या रेड येलो बॉक्साइड जिसमें Fe2O3 हो मौजूद, उसको रिमूव करना हो। ये रिमूव करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो बॉक्साइड है उसका रिएक्शन हम NaOH से करेंगे, NaOH से करेंगे, जिसके नतीजे में सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और फिर सोडियम एल्यूमिनेट की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करेंगे तो एल्यूमिना बन जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स है बायर्स प्रोसेस के, हॉल प्रोसेस की तरह। लेकिन जो हमारा हॉल प्रोसेस था वो हमारी दोनों इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए था, लेकिन जो बायर प्रोसेस है वो सिर्फ रेड बॉक्साइड में मौजूद एक्सिस आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए है। तो बच्चों ये स्टेप्स आपको दिखाता हूं बोर्ड पर, जल्दी से आप लोग देखिएगा क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। फिर नमाज के बाद जो है वो दूसरा पीरियड नहीं, 5 मिनट के गैप के बाद फिर दूसरा पीरियड शुरू करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारी ओर है Al2O3.NH2O, इसमें बच्चों हम NaOH डालेंगे, NaOH का गाढ़ा सोल्यूशन डालेंगे, 45% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डालेंगे, जिसके नतीजे में Al2O3 NaOH में डिसॉल्व होकर सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगी। सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगी और साथ में बच्चों वाटर जो है वो लेना हो जाएंगे। बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम 2 है बच्चों, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगेगा, सोडियम 2 हो गए, यहाँ 2 लगेगा, वाटर जो है उनकी तादाद हो गई N+1। ये बच्चों मैं आपको इक्वेशन ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले भी। सोडियम एल्यूमिनेट को बच्चों फिर हम वाटर के साथ इसकी डाइल्यूशन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट, और साथ में बच्चों NaOH दोबारा बन जाएगा।
NaOH एक्वस है और ये प्रिसिपिटेट है, तो दोनों को हम अलग कर लेंगे। बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे 2 बनेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, गर्म करेंगे, तो बच्चों हासिल होगा प्योर एल्यूमिना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दिस Al2O3 is free from all impurities। एल्युमिनियम 2 है बच्चों, यहां 2 लगा दें, OH 3 हो 6 हो गए, वाटर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहां पे 3 लगा दें और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये भी 3 स्टेप्स हैं जी। 3 स्टेप में प्यूरिफिकेशन होगी, कोई सी भी हो। आगे बात समझ में। अब रह गया हमारा सरपैक प्रोसेस, वो फिर हम दोबारा, अभी क्लास एक बाकी है हमारी, तो वो उसमें करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं यहां मौजूद हूं आपको बताने के लिए। आप लोगों ने टेस्ट दिया कल का, सब लोगों ने टेस्ट दिया, और कल टेस्ट भी है आपका, पहला टेस्ट है कल, तो अच्छी तरह दीजिएगा आप सब लोग। वो तहा तहा की मुझे तहा नजर, वो नजर नहीं आ रहा, कौन, हाफिज साहब नजर नहीं आ रहे, हाफिज साहब नहीं आए हैं भाई, तहा आए, मोहम्मद तहा, हाफिज साहब आए। हाँ, तो सबसे बेस्ट जो है ना मेरे हिसाब से तो हॉल प्रोसेस ही है, क्योंकि दोनों इंप्योरिटीज थोड़ी बहुत तो जरूर होती हैं। एल्सा कल टेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का पहला टेस्ट। आपको बताया था ना कि सर मंजूर है बोले हर क्लास में टेस्ट लेना है, आपका रोजाना टेस्ट होगा। तो कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट है, खुसूसन पॉलीमराइजेशन पढ़कर आइएगा नोट से। एमसीक्यूज का जी मुतीबा, उसका रिजल्ट आपके घर भिजवाया जाएगा उसी दिन।